राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी चैत्र मास चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, चैत्र मास में कई सारे जो है दोस्तों त्यौहार, शुभ तिथियाँ आती है और इसी के साथ ही जो है दोस्तों चैत्र नवरात्रि पर जो है दोस्तों बहुत ही जल्द चैत्र नवरात्रि आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पूरे देश भर में नवरात्रि पर्व का अधिक उत्सव के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 विशेष रात है। इन 9 रातों में देवी शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा आराधना करने का विधान है। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक जो है चैत्र नवरात्रि का त्यौहार जो है दोस्तों मनाया जाता है। नवरात्र में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है और साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, साल भर में कुल जो है दोस्तों 4 नवरात्रियाँ आती हैं। एक शारदीय नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और 2 जो है दोस्तों गुप्त नवरात्रि होती है। हर नवरात्रि का अपना एक अलग और एक खास महत्व जो है दोस्तों बताया जाता है। इस बार की नवरात्रि को लेकर जो है दोस्तों लोगों में थोड़ा कन्फ्यूज बना हुआ है। जी हाँ, कुछ लोग चैत्र नवरात्रि प्रारंभ 8 अप्रैल से बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार आखिर कब चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि पर्व का अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू होंगे और 17 अप्रैल को समापन होगा। ऐसे में 9 अप्रैल को जो है दोस्तों घट स्थापना कर माँ दुर्गा की विशेष पूजा जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और व्रत किया जाता है। अलग अलग माँ दुर्गा के 9 रूपों की व्रत रखकर पूजा आराधना की जाती है और इस दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग भजन कीर्तन भी करते हैं। और हिंदी मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की विशेष पूजा करने से साधक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद जो है व्यक्ति के ऊपर बनता है। दोस्तों, नवरात्रि में बहुत सारे उपाय, यातनाएं और साधनाएं की जाती है ताकि माता रानी की जो है दोस्तों कृपा बनी रहे। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि पर विशेष उपायों के साथ साथ कुछ ऐसे ही खास, जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अगर आप कर लें तो दोस्तों पूरी ज़िंदगी भर जो है आपको रोग नहीं लगेगा, घर में दुख नहीं आएगा, परेशानियाँ नहीं आएगी, आर्थिक स्थिति जो डगमगा रही हैं वो ठीक होगी, घर में रुपया पैसा आने लगेगा और माता दुर्गा का जो है दोस्तों विशेष आशीर्वाद जो है दोस्तों आपके ऊपर बना रहेगा। साथ ही आपको सूर्य, शनि, मंगल और बुध सहित अन्य ग्रहों की भी स्थिति मजबूत करने के लिए जो है दोस्तों नवरात्रि पर जो है कुछ विशेष पौधे जो होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधों का महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है। पेड़ पौधे व्यक्ति के जो है दोस्तों जीवन है, यानी पेड़ पौधे से ही जो है दोस्तों हमारा जीवन जो है चल रहा है। कहीं पेड़ पौधे ऐसे भी हैं दोस्तों हमारे सनातन धर्म में जिनको जो है भगवान का दर्जा दिया हुआ है, कहीं पौधों को माता का दर्जा दिया हुआ है और कहीं पौधे जो है दोस्तों बहुत ही अधिक पूजनीय भी होते हैं। और उन्हीं पौधों की पेड़ों की जड़, जी हाँ दोस्तों, उन्हीं पौधों की पेड़ों की जड़ को अगर आप बांध देते हैं तो फिर दोस्तों आपके ज़िंदगी में वारे न्यारे हो जाते हैं, यानी सारे दुख तकलीफ परेशानियाँ खत्म हो जाती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कुंडली में ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए पेड़ पौधों की जड़ काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की तरक्की, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति से लेकर पारिवारिक मामलों अच्छा या फिर बुरा असर पड़ता है। माना जाता है अगर किसी जातक की कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो इससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जातक को आर्थिक से लेकर पारिवारिक कलह का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में कुंडली में नवग्रह की स्थिति का सही होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में कुंडली इन दोषों को हटाने के लिए लोग काफ़ी जतन करते हैं। तो ऐसे में आप चाहे तो इन पेड़ पौधों की मदद ले सकते हैं। नवरात्रि के दिन ये उपाय करने से ग्रह दोषों को समाप्त करने के साथ ही उन्हें शांत करने के लिए रत्नों के अलावा इन पेड़ पौधों की जड़ों को भी बांध सकते हैं। तो आइए दोस्तों, कौन सी है वह पेड़ की जड़ें हैं जो हमें जो है दोस्तों नवरात्रि के इस महान पर्व पर जो है बांधनी चाहिए। तो सबसे पहला जो है दोस्तों बेल की जड़। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो बेल की जड़ बांधना लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
इसके लिए जो है दोस्तों, इसलिए थोड़ी सी बेल की जड़ लेकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर जो है सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपने दाहिनी भुजा में बांध दें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और साथ ही समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अब अगली, केले की जड़। जी हाँ दोस्तों, केले की जड़ जो है हमें कहीं से भी आसानी से जो है दोस्तों मिल ही जाती है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह दोष है तो गुरुवार के दिन, नवरात्रि का जो गुरुवार आए उस दिन जो है दोस्तों आपको केले की जड़ को लेकर एक पीले रंग के कपड़े में बांध कर छोटी सी जड़ लें और उसको एक पीले रंग का कपड़ा लें, उसको बांध कर अपनी दाहिनी भुजा में बांध दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। अगला जो है दोस्तों वो है समी के पौधे की जड़। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के शनिवार के दिन नीले रंग के कपड़े में समी की थोड़ी सी जड़ लेकर आप बांध दीजिएगा। ऐसा करने से शनि दोषों से निजात मिल सकती है और इसके साथ ही शनि देव प्रसन्न होकर घर में सुख समृद्धि का भी जो है दोस्तों आपको आशीर्वाद देते हैं। अगला जो है गुल्लर की जड़। जी हाँ दोस्तों, कुंडली में सुख सौभाग्य के कारक शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए गुल्लर की थोड़ी सी जड़ एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध दें। इसके बाद अपनी इसे बाहीं भुजा में बांध दें। ऐसा करने से भी सुख समृद्धि और सौभाग्य की आपको प्राप्ति जो है दोस्तों होने लगेगी। अब अश्वगंधा की जड़ की बात की जाए तो केतु से संबंधित हर तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए अश्वगंधा के पेड़ की जड़ बांधना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए अश्वगंधा की जड़ को नीले रंग के कपड़े में बांधकर गुरुवार के दिन, नवरात्रि गुरुवार के दिन से आप धारण कर लीजिएगा। बात वहीं चंदन के पौधे की जाए तो राहु दोषों से निजात पाने के लिए सफ़ेद चंदन की थोड़ी सी लकड़ी लेकर नीले रंग के कपड़े में बांधकर नवरात्रि बुधवार के दिन जो है दोस्तों इन्हें बांध दीजिएगा। ऐसा करने से भी घर में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। अब वहीं दोस्तों बहेड़ा की जड़। बहेड़ा की जड़ जो आपको पुष्य नक्षत्र में बहेड़ा वृक्ष की जड़ तथा उसका एक पत्ता लाकर पैसे रखने वाले स्थान पर आप रख दीजिएगा। इस प्रयोग से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। इसके अलावा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बहेड़े का पत्ता लाकर घर में रखें और फिर घर पर ऊपरी हवा का प्रभाव से भी जो है दोस्तों आप लोग मुक्त रहेंगे। वहीं बात अगर धतूरे की जड़ की जाए तो धतूरे के जड़ के कहीं तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। इसे अपने घर में स्थापित करके महाकाली का पूजन, क्रीम बीज का जाप किया जाए तो धन संबंधित परेशानियां जो है दोस्तों खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों ये उपाय जो है धतूरे की जड़ का उपाय, और इस उपाय को करने से धतूरे की जड़ का उपयोग जो है दोस्तों महाकाली की पूजन में किया जाता है। तो दोस्तों नवरात्रि के अनुसार जो है जिस दिन माँ काली का पूजा करने का दिन आए तो उस दिन पूजन करके क्रीम बीज का जाप करें और धन संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। धतूरे के जड़ अक्सर ऐसा नक्षत्र में धतूरे की जड़ घर लाकर में रखने से घर में श्राप नहीं आएगा भी तो किसी भी प्रकार का जो है दोस्तों नुकसान भी नहीं करता है। अब अगला जो है काले धतूरे की जड़ की बात की जाए तो इसका पौधा सामान्य धतूरे जैसा ही होता है। हाँ, इसके फूल अवश्य ही सफ़ेद की जगह गहरे बैंगनी रंग के होते हैं तथा पत्तियों में भी कालापन होता है। इसकी जड़ को आप रविवार या फिर मंगलवार के दिन किसी भी शुभ नक्षत्र में घर लाकर रखने से ऊपरी हवा का असर नहीं होगा। तो आपके घर में सुख, चैन, वैभव जो है बना रहेगा तथा धन की भी वृद्धि आपके घर में दिन दुनी और रात चौगुनी के रूप में होने लगेगी। अब मदार की जड़ की बात की जाए तो दोस्तों रवि पुष्य नक्षत्र में लाई गई मदार की जड़ को दाहिने हाथ में धारण करने से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेहनत करने के बाद भी आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो रवि पुष्प नक्षत्र में लाई गई मदार की जड़ लाएं और अपने दाहिने हाथ में धारण कर दीजिएगा। ये काम जो है आप अगर नवरात्रि के इस पावन पर्व पर भी करते हैं तो आर्थिक समृद्धि में काफ़ी वृद्धि होती है। मदार की जड़ रवि पुष्प में अगर मदार की जड़ को बंध्या स्त्री भी कमर में बंधे तो संतान की भी प्राप्ति होती है। साथ ही मदार की जड़ से कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय हेतु आद्रा नक्षत्र में आँख की जड़ लाकर तावीज़ की तरह गले में बांधते। अब सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों हत्ता जोड़ी का मुकदमा, शत्रु, संघर्ष, दरिद्रता आदि के निवारण में इसका प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक विधि में इसके वशीकरण के उपयोग किए जाते हैं। सिद्ध करने के बाद इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी सुरक्षित स्थान में अथवा तिजोरी में रख दिया जाता है। इससे आय में वृद्धि होती है और सभी तरह के संकटों से भी आपको मुक्ति मिलती है।
अगर बेला की जड़, विवाह की समस्याओं को दूर करने के लिए नवरात्रि में बेला के फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक और जाति है जिसका मोगरा या फिर मोतिया कहते हैं। बेला के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और मोतिया के फूल मोती के समान गोल होते हैं। महिला को गुरु की जड़ और पुरुष को शुक्र की जड़ अपने पास